हाँ, तो कहने का मतलब एक आयताकार और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। सोचिए, थोड़ा सा चित्र लाते हैं कि एक वर्ग की बात कर रहा है ना, और एक आयत की बात कर रहा है। समझ गए? वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन कह रहा है कि दोनों का परिमाप क्या होता है, बराबर है, 96 सेमी है, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेमी कम है। तब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेमी में सेमी का 2 गुना किसके बराबर है? आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसके, आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसके बराबर है? अब ये ऑप्शन सामने में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक आयत और वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा हमको कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, और 4 गुने भुजा आ गया। तो भुजा निकालना है तो भुजा को इधर ले जाके भाग दिए 4 से, तो 4 दूने 8 और 4 चौके 16। क्या आ गया, एओ का 24 हो गया। तो इसका तो निकल गया, इसका हम क्षेत्रफल वगैरह कुछ भी निकालना चाहते आ गया। इसका परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है ना। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसे। अब बट्टा में क्या कर दीजिए, ये इधर जो है 96 दिया हुआ है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई उधर दिया हुआ है। तो हमको ये कह क्या रहा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेमी। अब 4 सेमी, ये वर्ग की भुजा 24 है, हमको कह रहा है चौड़ाई कितना, 4 सेमी कम है। तो इसका मतलब इसका 24 आया, तो इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई 20 आ जाएगा। अब एगो पता चल गया हमें, है ना। तो हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 से, तो इसका हो जाएगा 2L अब प्लस कितना, 20 दूना 40, 40 क्या, 40H है ना। अब ये हमको पता चल गया कि ये 40, ये तो ज्ञात था। अब इस 40 को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे 40। तो 96 माइनस 40 घट जाएगा, 2L दिया हुआ है, 40 घट गया तब 40 50 90 है ना, 56 बच गया, 2L है, 2 इधर आ गया, तो कितना, 13 दूना 56 होता है, 25 और 3 28, 28 होगा ना, 28 दूना 56। तो इसका मतलब समझ जाइए कि एगो है 20 और एगो है 28। निकल गया। अब क्या कह रहा है, जब दोनों का निकल गया तो कह रहा है चौड़ाई भुजा 4 आयत के क्षेत्रफल बक्से में का 2 गुना किसके बराबर है। कह रहा है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेमी कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसके बराबर है। आयत का क्षेत्रफल का 2 गुना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। 28 होता है, और यहाँ पर नीचे में 20 से गुना करना पड़ेगा, लंबाई गुने चौड़ाई। 28 गुना क्या हो गया, 56, 560 हो गया, है ना। तो किसके बराबर है,
560 हो गया इसका क्षेत्रफल, है ना। आयत के क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर है? अब हम इसको दोगुना करेंगे। 560 और 560 कितना हो गया? 1120 हो गया। अब कह रहा है कि 1120 किसके बराबर है ना। दोगुना किसके बराबर है? हो जाएगा ना, इसके बराबर है। और हम ठकानी आंसर निकाल करके ये लगा देंगे तो गलती नहीं हो जाएगा कि 560 हमारा क्षेत्रफल आ गया है, 100% श्योर ये है। तो गलती तो मारने के लिए ऑप्शन है आपके पास। तो कहने का मतलब क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ जहाँ तक रहता है लास्ट स्टेप तक जाइए, तब जा कर के आंसर आएगा। कह रहा है उसके दुगुना किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। हम सीधे क्षेत्रफल निकाल करके दिखा देंगे तो फिर आंसर गलत है। समझे कुछ? तो इस तरह से थोड़ा बहुत तो सूत्र का अप्लाई होता है। 10 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेमी लंबाई और 0.1 सेमी जब मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, है ना, क्या कह रहा है? 1 मीटर 5 सेमी 40 4 समान है, इतना इतना। इसका पहला ऑप्शन कहाँ चला गया? 2 नंबर ऑप्शन से स्टार्ट है। कोई नहीं। कह रहा निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अब इसमें देखिए 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे 1.5 मीटर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 0.040 कर समान है किसके? अब बताइए, इसके समान हो सकते हैं क्या? आहा, इसके समान हो सकता है? यहाँ उड़ाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ उड़ाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। हाँ, 40/100 है और यहाँ 4/10 है। क्या इसके बराबर हो सकता है कभी? हो सकता है? नहीं ना हो सकता। एक जीरो उड़ाएंगे, एक जीरो उड़ाएंगे, यहाँ पॉइंट आएगा। ये एक जीरो उड़ाए 40 है ना, 100 आया, इतना इतना। तो इसको हम 0.4 लिखे। यहाँ 10 है, 10 है तो उड़ाए तो 0.4 आ गया। ठीक है तो है? नहीं, इसके समान ये। फिर यहाँ पर कहता है कि 3/4 इक्वल टू 0.75। इसको उड़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा 100, है ना। 25 दिए 75, 25 चौके 100। कुछ समझ में आई बात? के है बैठिए ना, सर आएंगे ना भे। हाँ बैठिए तब तो। तो इसमें भी देखिए, ये भी ऑप्शन किसी के जैसे 3/4 दिया हुआ है और ये भी 3/4 हो गया। तो इसका मतलब दोनों बराबर, है ना। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, वही हमारा ऑप्शन होने वाला था। समझ गए? वो है, ये नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो सही है। 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है, उसका आधार वर्गाकार, जिसकी 8 सेमी डिब्बे में जूस की गहराई सेमी कितने अधिक क्या है समीप होगी। अब जैसे देखिए 1 लीटर जूस का डिब्बा घन आकार का है। टोटल क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लॉजिक ही लगा करके आप बिना कलम चलाए हो सकता है बना ले।
इस तरह का डिब्बा दिया हुआ है, घनाकार, ऐसे समझिए। 1 लीटर जूस का डिब्बा, घनाकार आकृति, घनाकार आकृति, और उसका आधार वर्गाकार है। उसका आधार क्या है? वर्गाकार है, जिसकी माप 8 सेमी यानी कि 8 सेमी है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किससे अधिक, किसके मतलब से अधिक समीप होगी? 1 लीटर का जूस का डिब्बा है, तो घन का अगर आयतन की बात हम करते हैं तो क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यू होता है ना। तो किसके समीप कहता है? 20 है, इसके समीप भी नहीं हो सकता। 22 है, 18 है, जो इसका मान लीजिए कि वर्गाकार को प्रयोग करेगा वही होगा। तो यही हमारा 16 है जो उसके आसपास का है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला वगैरह लगा करके आप CDP वगैरह सब का नहीं बना सकते। हाँ, कह रहा एक वर्ग का परिमाप 44 सेमी है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेमी अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल सेमी का योगफल है। अब इसमें कह रहा है कि दोनों का योगफल निकालने के लिए, अब परिमाप हमको 44 पता है, थोड़ा समझिए। आइए सर, आइए ना, ये लोग तो आ गए हैं। हो गया 2 मिनट। अब जैसे देखिए क्या कर रहा है, एक वर्ग का परिमाप क्या है? 44 है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब इसमें समझिए कि 44 दोनों का है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? अभी अभी बताए थे, 4 गुने भुजा मल्टीप्लाई 44 इधर आ गया, ये 4 इधर आया, काटेंगे कितना आ गया? इसका 11 आ गया। क्या कह रहा है? इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की 5 सेमी अधिक है। क्या कह रहा है? 5 सेमी अधिक है। तो 11 5 कितना हो गया? 16। इसका 16 निकल गया और इसका 11। अब हमको इसका तो मान लीजिए कि 11 है तो सबका 11 ही होगा, और इसका 16 है। इसका परिमाप निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब थोड़ा समझिए कि यहाँ हमको एक पता है पहले से, 16 है ना, इसमें प्लस है, और यहाँ पर नहीं पता है तो क्या समझेंगे? x है, 2 है, तो ये 2x हो जाएगा, और ये 16 दूने 32, ये हो गया। हमको इधर कितना पता है? 44 है ना। 32 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? घटाएंगे इसमें से 32 8 40 4 44 8 4 12, 2 इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 6, यानी कि हमारा दूसरा कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर का योगफल कह रहा है। अब इसका स्क्वायर मतलब से क्षेत्रफल निकालेंगे, 11 का 121 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, तो 16 छक 96 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 1 7 और 9 2 11 का 1 और 2 है कहीं पर। लाइन लास्ट तक आप पढ़ते जाइए, तब जाकर के अपने आप निकलेगा। और एक एक समझिए, ज़्यादा नहीं,
सीटेट के लिए मात्र 50 को क्वेश्चन पढ़ाते हम। 50 क्वेश्चन में एक वो क्वेश्चन बचेगा नहीं।